सभी का स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से। परमेश्वर की आराधना के में हम लोग जमा हैं। प्रभु का धन्यवाद देते सुंदर गीतों के लिए और विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको स्पर्श किया। इस समय जब वचन सुनते हैं अपेक्षा करिएगा कि परमेश्वर का आत्मा हमें छुएगा। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस 12 अध्याय 41 पद। और वह यानी यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो 1 अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने यानी यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इस विधवा ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रभु आपका सच्चा शिष्य कैसा दिखाई देता है। और होने दीजिए इस संदेश के बाद हम लोग अपने आप को समर्पण करें आपका अच्छा शिष्य बनने के लिए। यीशु आप अनुग्रह दीजिए हम लोगों को। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। एक ऐसी घटना है ये मरकुस रचित सुसमाचार में जो बहुत हल्का प्रतीत होता है और शायद आप इतना बार इसको सुन चुके हैं और इसमें कुछ बढ़िया चीज नहीं पाया जाता। एक गरीब विधवा का कहानी है तो बहुत रोचक नहीं लगता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण है मरकुस सुसमाचार को समझने के लिए। यीशु मसीह की कहानी को 2 भाग में बांटता है ये घटना। पहला भाग 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय का 40 पद तक यीशु मसीह का सेवा और प्रचार कार्य, और उसके बाद ये घटना, और इस घटना के बाद आप देखेंगे विनाश का शुरुआत। घोषणा करता है यीशु मसीह मंदिर नष्ट होगा, सताया जाएगा, खुद वो क्रूस पर चढ़ता है। यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह का मरण, इसको 2 भाग में विभाजित करता है ये कहानी। ये कहानी मात्र नहीं है, ये घटना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए मरकुस ने इस स्थान पर इसको लिखा है। और यीशु मसीह आज हम लोगों को इस कहानी से शिक्षा देना चाहता है जो वो अपने शिष्यों को 2000 साल पहले यरूशलेम के मंदिर में सिखाना चाह रहा था। आज भी वही चाहता है कि आज हम लोग अपने अपने घर में, अपने अपने कलीसिया में हम लोग उसी शिक्षा को ग्रहण करें जो यीशु मसीह सिखाना चाहता था। तो यहां पर यदि आप 41 पद को मेरे साथ देखेंगे तो आप वहां पर देखिए लिखा है, यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह बैठा है और यीशु मसीह देख रहा है। 2 काम कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह बैठे हैं और यीशु मसीह देख रहे हैं। यीशु मसीह बैठे हैं, ये थोड़ा रोचक वाक्य है मरकुस में, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जहां यीशु मसीह 2020 मैच जैसे खेला जाता है, आओ और मारो, उस टाइप का कैरेक्टर है यीशु मसीह मरकुस में।
मरकुस सब चीज जल्दी जल्दी करना चाहता है, और मरकुस के सुसमाचार को समझने के लिए एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा जो बार बार इस्तेमाल करता है, तुरंत 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 तुरंत। यीशु मसीह चला गया, तुरंत दुष्ट आत्मा निकल गया, तुरंत बीमारी चंगा हो गया, तुरंत वहां, ये बार बार लिखता है। मरकुस तेजी में है, बहुत जल्दी में है मरकुस। और यीशु मसीह जो मरकुस के द्वारा लिखा गया जो यीशु मसीह है वो भी बहुत तेजी में है। पर यहां पर यीशु मसीह बैठ गया है, यीशु मसीह बैठ गया है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा बैठ जाना पड़ेगा यहां। अभी भूल जाइएगा खाना बना है कि नहीं बना है, क्या खाएंगे, चिकन खाएंगे या क्या खाएंगे। अभी थोड़ा सा बैठ जाइए। जब यीशु मसीह बैठ गया तो हम भी बैठ जाए। भाई देखिए, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। कहां बैठा है ये? जो जगह का वर्णन है लिखा है, मंदिर के खजाने में बैठा हुआ है वो, जहां पैसा का कारोबार हो रहा वहां बैठा है। इल्लीगल है, यहूदी प्रथा के अनुसार कोई बैठ जाए मंदिर में, बैठ नहीं सकते मंदिर में। जब मंदिर में लोग आता है बैठना, किसी को वहां चेयर नहीं होता। यरूशलेम के मंदिर में कोई चेयर नहीं है, कोई दरी पर नहीं बैठ सकता। आपको जो भी करना है खड़े खड़े करना है, क्योंकि पवित्र मंदिर में परमेश्वर है, आप उसके आदर में खड़े रहिए। पर यीशु मसीह बैठा है और जाकर के आज एक स्पेशल रूम में बैठा है। जब आप यूहन्ना 8 में जाएंगे तो पता चलेंगे, ऑफरिंग बॉक्स के सामने नहीं बैठा था। हम लोग अब तक यही सोचते थे, ऑफरिंग बॉक्स के सामने यीशु मसीह बैठकर देख रहा कौन कितना पैसा डाल रहा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह खजाना रूम में बैठा है। इसको स्टोर रूम बोला जाता है, जहां पैसा जमा किया जाता है। एक तरह से समझिए वो बैंक में बैठा है। यरूशलेम मंदिर का एक बैंक था, खजाना का रूम। वहां पर लोग आकर के पैसा देता है, और वहां याजक बैठा है लिखने के लिए, और पूछता है किस लिए दे रहे हैं, पर्पस लिखता है, कितना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं तो डालो यहां। और छह जो है बॉक्स होता था वहां, जिसको फ्री विल ऑफरिंग, जो भी आपको डालना डाल दीजिए, उद्देश्य बताने की जरूरत नहीं है, वो अलग था। 6 दान पेटी, वो दान पेटी के ऊपर जो है मेढ़ा का सिंग लगा होता था, और उसमें पैसा डालना पड़ता था। वो सिंग घुमा हुआ होता है, और जो है उसका बड़ा वाला भाग ऐसे ऊपर रहता है, और पतला हो जाकर के बॉक्स में नीचे लगा देता। ऊपर से फेंकना है आपको, उसमें आवाज करेगा। जब सिंग में आप कॉइन फेंकेंगे आवाज करेगा, और जब नीचे गिरेगा बॉक्स में तो और जोर आवाज करेगा। तो अभी आपको समझना है, बड़ी भीड़ है, स्टोर रूम है, पैसा लोग जमा कर रहे हैं इस उद्देश्य के लिए। लिख लो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, हल्ला हो रहा है। और यीशु मसीह वहां बैठ करके देख रहा है कौन क्या दे रहा है। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठ करके देख रहा है, और यह देख रहा है कि मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसा डाल रहा है। लोग क्या देख रहा है, कैसे डाल रहा है, डालने का तरीका देख रहा है। दिखाने के लिए डाल रहा है, प्रेम से डाल रहा है, बचा खुचा लाकर डाल रहा है, या बलिदान के साथ लाकर डाल रहा है। यीशु मसीह देख रहा है कितना डाल रहा है, ये नहीं देख रहा है। क्या देख रहा है, किस प्रकार से डाल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह देखता है किस प्रकार से हम डालते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह देखता है किस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, किस प्रकार, क्या भावना है अंदर, किस प्रकार से हम गीत गाते हैं, क्या है अंदर। गीत नहीं सुनता वो, प्रचार नहीं सुनता, वो यहां देखता है। वो पैसा नहीं गिनता है, वो यहां देखता है किस प्रकार से कर रहा है ये व्यक्ति जो ये कर रहा है। लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, लोगों के समान सामने धर्मी बनता है, लंबा चोंगा पहनता है और इसका जिंदगी सड़ांध भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। यीशु मसीह बैठ करके देख रहा। जब मंदिर में यीशु मसीह आकर बैठ गया तो 2 चीज पूरा होने जा रहा पुराने नियम में। ये मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां परमेश्वर रहता है, परमेश्वर आ गया है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया है। यहोवे देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया है, और वो अपने मंदिर में जाकर बैठ गया है। He has taken his throne। और जब जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ जाएगा मेरे प्रियो, वो जजमेंट करेगा।
और आज इस घटना में हम लोग देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह न्याय का घोषणा करने जा रहा है। बैठ गया आकर। एक दिन आ रहा है जब यीशु मसीह बैठेगा फाइनल बार, हर एक प्रकार का हमें हिसाब देना पड़ेगा उसको। यीशु मसीह बैठ गया है। ये एक चीज और दर्शाता है कि ये दाऊद के घराने से आया हुआ वो राजा है जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। राजा ही बैठता है और राजा ही न्याय करता है। यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल करता है मरकुस, अगर आप देखेंगे तो भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और लिखा है बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। जो यूनानी भाषा में वहां पर वाक्य वो ये है, डाल रहा है। ढेर सारा धनवान लोग ढेर सारा पैसा डालता चला जा रहा, कंटिन्यूअस। जब 42 पद में आप आएंगे तो आप वहां देखेंगे मरकुस हम लोगों को रुकने के लिए बोलता है। इतने में देन अब कहानी में रोचक मोड़ आने वाला है। अभी तक तो सामान्य चल रहा है कहानी। यीशु मसीह बैठा है, देख रहा है ढेर सारा धनवान लोग ढेर सारा पैसा डाल रहा है, खूब आवाज हो रहा है। मेढ़ा का सिंग में जो दूर से फेंकना पड़ता है, खूब आवाज हो रहा है, आज लोग ताली बजा रहा है, वाह कितना पैसा दे रहा है। पर कहानी में एक विराम आता है और लिखा है तब। अब मेन कैरेक्टर प्रवेश करना है इस कहानी का। हम लोगों के लिए ये साइड कैरेक्टर भी नहीं हो सकती है जिसको यीशु मसीह इस कहानी में मुख्य किरदार बना रहा है। आप फिल्म देखिएगा बॉलीवुड या हॉलीवुड, उसमें एक मुख्य किरदार होता है और सामान्यतः पुरुष होता है, और उसका एक खासियत होता है, अगर वो 100 लोगों से भी भिड़ेगा तो 100 लोगों को मार गिराएगा। अगर वो तोप के सामने भी खड़ा हो जाएगा तो तोप भी उसको छू नहीं पाएगा। अगर वो आसमान से कूद भी देगा तो जमीन पर पैर के सहारे आकर खड़ा हो जाएगा। ये हम लोगों का मुख्य किरदार होता है। यीशु मसीह का कहानी, यीशु मसीह एक फिल्म बना रहा है। अभी इसको फिल्म समझिएगा। यीशु मसीह प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और पटकथा लिखने वाला है। एक फिल्म उसने बनाया और ये फिल्म उसने बना करके हम लोगों का मुख्य किरदार अब प्रवेश करने वाला है। और यह कहानी का मुख्य किरदार देखने में सुंदर नहीं है, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वहां मेकअप वैन नहीं है इसको थोड़ा सा चमकाने के लिए, ताकि ये जब प्रवेश करेगा तो लोग एकदम लिखता है। एक कंगाल विधवा प्रवेश करती है और आकर के 2 दमड़ी जो एक अधेले के बराबर होती है उसमें उसने डाल दिया। कहानी थम गया है यहां, ठीक है। कहानी थोड़ा रुका है ये औरत के आने पर। क्यों रुका है कहानी? क्योंकि इस औरत ने अब ये बार बार नहीं दे सकेगी, जो था दे दिया, खत्म हो गया। धनी लोग रोज रोज आकर के दे सकता है क्योंकि ढेर है उन लोगों के पास, पर इस विधवा ने अंतिम बार एक बार सब कुछ अर्पण कर दिया। अब रख नहीं कुछ छोड़ा अपने लिए। इसको याद रखिएगा जब हम लोग अंत करेंगे कहानी का। यहां पर भीड़ का चरित्र थोड़ा अलग है। आप यहां से पहले जब भी भीड़ को देखेंगे तो देखेंगे यीशु मसीह की ओर ये लोग खींचा चला आ रहा है। इस घटना में ऐसा जिक्र है जो भीड़ को यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह बैठा है, भीड़ अपना काम कर रहा है। और यहां के बाद आप देखेंगे यही भीड़ खून का प्यासा हो जाएगा। पूरा 13 अध्याय 14 अध्याय ये लोग चिल्लाएगा, क्रूस चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ इसको। जो शब्द है वहां पर बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। जो शब्द है धनवान के लिए वो शब्द है प्लाउसियोई यूनानी भाषा में, और उसका अर्थ होता है भरा पूरा, एकदम मोटा तगड़ा ताजा। खाते पीते घर का हम लोग बोलते हैं हिंदी में ना, खाते पीते घर का लगता है। बर्गर इधर से भी निकल रहा है, पिज्जा इधर से निकल रहा है। वही शब्द इस्तेमाल किया मरकुस, प्लाउसियोय। अगर कैसे ऐसा आदमी को आप देखेगा तो यह शब्द इस्तेमाल कर सकते, धनी आदमी है। पर मरकुस
10 अध्याय में बोलता है धनवान का यीशु मसीह के राज में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। उसको याद रखिएगा। अब देखिए इस कहानी को अपना आंख से देखिएगा। ढेर सारा धनवान लोग खड़ा है, मुकेश अंबानी खड़ा है, अडानी खड़ा है, और जय शाह खड़ा है, और सचिन तेंदुलकर खड़ा है, विराट कोहली, करोड़ोंपति अरबपति लोग खड़ा है इधर, सब ढेर सारा, और इधर एक तो विधवा खड़ी है। ढेर सारा पुरुष लोग खड़ा है एक तरफ, इधर एक महिला खड़ी है। अब महिला के लिए, गरीब के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है मरकुस ने, टोकोस, और टोकोस का मतलब होता है रेंगने वाला, जिसको देखना भी नहीं चाहेगा। जब हम रास्ते पर जाते हैं देखते ना भिखमंगा लोग, चल भी नहीं सकता है, दे दीजिए कुछ, देखना भी नहीं चाहते। ये शब्द इस्तेमाल किया है गरीब विधवा के लिए। चमकदार लोग खड़ा है इधर, चमचमा रहा है चेहरा, और एक जो है एकदम गरीब विधवा इधर खड़ी। यीशु मसीह भी ना बड़ा रोचक तरीके से कहानी बताता था, और इस खेल में देखना है जीतेगा कौन। हेवीवेट गोलियत के सामने में छोटा लड़का दाऊद खड़ा है, पर जिसकी ओर परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो हमेशा जीतेगा, चाहे उसके पॉकेट में पैसा हो या ना हो। और यीशु मसीह आज बताने जा रहा है इन सारे करोड़पतियों को ये विधवा हराने जा रही है आज। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य देखता है दुनिया की परिस्थिति को, परमेश्वर नहीं देखता है। उसके वचन में लिखा है मेरा सोचना तुम्हारा सोचना जमीन आसमान का अंतर है। तुम गरीब लोगों के लिए कुर्सी खाली करता है, हम विधवा के लिए, गरीब विधवा के लिए कुर्सी खाली करते। तुम चेहरा देख देख कर खाना बांटता है, अपने लोगों को तुम लाभ पहुंचाता है, हम हृदय देख करके उनको कुर्सी देते हैं, चेहरा और पैसा देख करके नहीं। तो लिखा है ढेर सारा पुरुष, ढेर सारा धनी पुरुष, एक गरीब विधवा औरत। अजीब कहानी है ये। विधवा है, गरीब है, पति खो गया, संपत्ति खत्म हो गया। अगर आप पढ़ेंगे वहां पर 40 पद में तो देखिए ये लोग विधवाओं का घर को खा लिया। अभी अभी इसका घर खा लिया। कौन खा लिया घर? बड़ा अजीब सा शब्द है वहां। यीशु मसीह बोल रहा है अपने चेलों को, अभी अभी इस विधवा जो आई है ना, इसका घर खा लिया है ये लोग जो खड़ा है इधर। अच्छा, ये लोग जो इधर खड़ा है, ढेर सारा पैसा यहां डाल रहा है, उसी का घर खा के यहां पैसा डाल रहा है लोग। गरीब को लूट के आया है और हमको खुश करना चाह रहा है ये लोग। इसका घर निगल लिया है, इसका घर निगल लिया, अब केवल 2 कौड़ी बचा है इसके पास। इसका सारा घर निगला हुआ लोग इधर खड़ा है, और जिसका घर निगला गया वह स्त्री यहां खड़ी है। इन दोनों में एक जन है जो परमेश्वर से प्यार करता है। ये लोग सब धोखा दे रहा है, ढकोसला वाला लोग है ये लोग। लंबा चोंगा पहनता है, लंबा प्रार्थना करता है, नमस्कार ढूंढता है, ताली ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है ये लोग। देखिए 38 पद, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने होगा, संदर्भ क्या है इसका। और संदर्भ यह है कि यीशु मसीह न्याय दे रहा है। लिखा है उसने कहा चौकस रहना है इन शास्त्री लोगों से। ये लोग धनी लोग हैं, इन शास्त्री लोगों से। लंबा वस्त्र पहनता है, बाजार में नमस्कार ढूंढता है, आराधनालय में कुर्सी खोजता है, जेवनारों में कुर्सी खोजता है, विधवा का घर खाता है ये लोग। अच्छा, ये कुर्सी पर बैठने वाला लोग विधवा का घर खाता है? अरे हम लोग तो इसका आदर करते हैं लोगों को। मेरे प्रियो, यदि आपको कोई, आपका घर कोई खा रहा है तो खाने मत दीजिएगा। बहुत सारा धार्मिक अगुआ लोग है इस दुनिया में जो घर खाने वाला अगुआ है, यही पकड़ के प्रचार करता है, पर आपका घर को खाएगा वो लोग। आपका पैसा पर उसका आंख लगा हुआ है। यीशु मसीह का पूरा जीवन में एक बार भी यीशु मसीह ने प्रचार करते समय नहीं बोला पैसा दो हमको, एक बार भी नहीं। यीशु मसीह का प्रचार करने वाला लोग बोलता है पैसा देगा तो आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, और हम लोग खूब पैसा भेजते हैं इस सेवकाई को, उस सेवकाई को। मेरा बच्चा जो है आईएएस बन जाए, चलो 1 लाख रुपया डोनेशन कर दो जीसस कॉल्स को। अरे भैया,
इस भूल भुलैया में मत फंसिएगा। ये दुनियादारी चीज है, ये धोखा है। विधवा का घर खाने वाला है ये लोग, बढ़िया कपड़ा पहनता है, पैसा बहुत है, विधवा का घर खा रहा है ये लोग। ये स्त्री जिसका घर खा गया है, पति खत्म हो गया है, प्रॉपर्टी खत्म हो गया, सारा पैसा इसका लूट लिया है धार्मिक लोग, ये लोग आके वाहवाही लूट रहा है मंदिर के अंदर, और ये अपना जो 2 दमड़ी बचा था इसके पास ला करके परमेश्वर को डाल रही है। यीशु मसीह बता रहा है, एक ढेर सारा दान एक तरफ रखा है और एक तरफ 2 दमड़ी है। एक तरफ ढेर दिखाई दे रहा है, एक तरफ छोटा है। परमेश्वर के सामने जो बड़ा होता है वो हमारे लिए छोटा है, और जो हमारे लिए छोटा होता है वो परमेश्वर के लिए बड़ा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि बड़ा बनना चाहता है बाबू तो झाड़ू उठाना, माइक नहीं। अगर तुम बड़ा बनना चाहता है तो नौकर बनना, मेरा राज्य में तुम सबसे ऊंचा पद पर होगा। ये कहानी में जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा वो वास्तविकता है। जो लोग अच्छा दिखाई दे रहा है वो लोग अंदर से सड़ांध भरा है, और जो ऊपर से सड़ा दिखाई दे रहा है वो अंदर से चमकदार है। जो शब्द इस्तेमाल किया है 2 दमड़ी, लेप्टॉन शब्द है ग्रीक में। लेप्टॉन लाकर डाली, 2 लेप्टॉन डाल दी। वो लेप्टॉन का मतलब होता है सबसे छोटा, कौड़ी। हिंदी बाइबल में जब आप पढ़ेंगे मत्ती में, कौड़ी कौड़ी जब तक नहीं भर देगा तब तक उसको जेल से दमड़ी, 1 पैसा, अगर पैसा में देखेंगे तो 1 पैसा यानी 2 पैसा लेकर आई। पर आज के जमाने में हम लोग का स्मॉलेस्ट हो गया 5 रुपया का सिक्का। अभी तो 2 5 रुपया का सिक्का लेकर आई। 2 5 रुपया का सिक्का से क्या खरीद पाएंगे? 1 दिन का खाना, वो भी आधा पेट खाना होगा। उसके पास 2 ही दमड़ी है, पर इतना भी दिमाग होने लगाई कि 1 अपने लिए रख ले, 1 डाल दे। इतना दिमाग तो कम से कम हम लोग लगा लिए होते, पर उसने ये दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, एक कहानी है 12 अध्याय में। यदि आप ऊपर जाएंगे 39 पद में, तो एक शास्त्री आता 29 पद में और बोलता है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर से प्यार करो सारा दिल से, सारा मन से, सारी शक्ति से, और पड़ोसी से प्यार करो। शास्त्री क्या बोलता है मालूम है? शास्त्री बोलता है, ठीक बोला है आप, पास हो गए यीशु मसीह, आप टेस्ट लेने आए थे आपका 100 में 100। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है, परमेश्वर से प्यार करो, और दूसरी आज्ञा है मनुष्य से प्यार करो। पर एक वाक्य वो बोलता है शास्त्री, प्रेम करना ज्यादा अच्छा है होम बलि और बलिदान चढ़ाने से। कौन बोलता है? शास्त्री बोलता है, यीशु मसीह नहीं। वो बोलता है, यीशु मसीह, इससे बेहतर है कि हम दान दें, होम बलि चढ़ाएं, हम प्यार करना सीखें। यीशु मसीह बहुत खुश हो जाता है, और 34 पद में यीशु मसीह उसको उत्तर देता है। यीशु ने उसका बात सुनकर उत्तर दिया और बोला, तुम परमेश्वर का राज्य समझ गया है। क्या समझ गया? परमेश्वर का राज समझ, तुमको मालूम हो गया है, रहस्य मालूम हो गया है। यानी तुमको यह मालूम हो गया है, जो दिखावा का काम है वो कुछ भी नहीं है। लाओ होम बलि चढ़ाओ, लाओ बलिदान चढ़ाओ, लाओ लाखों रुपया चढ़ाओ, उससे बेहतर है प्यार करो परमेश्वर से, और विधवा का घर मत खाओ, पड़ोसी से भी प्यार करो। ये शास्त्री लोग परमेश्वर से तो प्यार नहीं कर रहा है, पड़ोसी से भी प्यार नहीं कर रहा है, विधवा का घर खा के बैठ गया है। लोग दोनों आज्ञा नहीं मान रहा, और ये स्त्री दोनों आज्ञा मान रही है। अजीबोगरीब स्थिति है। जिसके पास अच्छा डंडलप गद्दा है, बढ़िया मकान है, वो परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। जो फुटपाथ पर सोता है वो परमेश्वर को आज्ञा मान रहा है। अरे कितना हम लोगों को आज्ञा मानना है? यदि आपके सिर पर छत है तो आप करोड़ों लोगों से बेहतर है जो खुला आकाश में सोता है। अगर आप 2 टाइम खा ले रहे हैं तो करोड़ों लोगों से बेहतर है जो 1 टाइम का खाना नहीं नसीब हो रहा है, भूख से मर जा रहा है। कितना आज्ञा मानना है, कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कितना उसकी स्तुति करना है, कितना अपना जीवन उसके लिए जीना है, कितना कुछ उसने हमें दिया है।
प्यार करो परमेश्वर से, दिखावा मत करो, लोगों के सामने शो ऑफ मत करो, दिल से प्यार करो। और केवल परमेश्वर से नहीं, पड़ोसी से भी प्यार करो। किसी का घर मत खा लेना, किसी को काम में रख करके उसका पैसा मत मार लेना, दे देना पैसा। किसी का उधार लेता है तो दे देना, चुका देना। यही है पड़ोसी से प्यार। तो यीशु मसीह अब देखिए इन दोनों दानों का वो समीक्षा करने वाला है, तो चेला लोग को बुलाता है। ठीक है, यीशु मसीह बोलता है चेला लोग को 43 पद में, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो जल्दी आओ, तुम लोग देख रहा ना क्या हो रहा है यहाँ, तुम लोग तो नहीं समझा क्या हो रहा है, तुमको बताते हैं। अरे हम लोग समझ गए। पतरस बोला अरे समझ गए, देखो इन लोगों को कितना बड़ा बड़ा दान डाला। अरे पतरस तुम बेवकूफ है, तुम रुपया गिनता है, हम दिल जांचते हैं। चेला लोग को बुला करके यीशु मसीह बोलता है सच बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, सच बोल रहे हैं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बड़ा दान डाला है। अब इन लोग का दिमाग घूम रहा है, अरे 2 दमड़ी जिसने डाला है, यीशु मसीह बोल रहा है ये सब लोगों से बेहतर। यहां जो कंपैरिजन है वो क्या कंपैरिजन है मालूम है? इस विधवा ने जो 2 दमड़ी डाला है, 2 5 रुपए का सिक्का डाला है, वो उन सारे दानों से बढ़ गया। किसका दान? जितना बड़ा भीड़ है, केवल एक आदमी का नहीं, केवल एक धनवान का नहीं, जितना धनवान है, जितना भीड़ है, जितना उन लोगों ने डाला, सबको जोड़ देगा तुम, और ये 2 दमड़ी को एक तरफ रखेगा, ये तराजू का पल्ला भारी पड़ जाएगा। तो दिमाग घूमेगा कि नहीं बताइए? पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास सोच रहा है यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यीशु मसीह को गिनती नहीं मालूम, मैथमेटिक्स नहीं मालूम है क्या कि 2 करोड़ रुपया 2 कौड़ी 10 रुपया से ज्यादा होता है, ये नहीं मालूम है क्या? नहीं, यीशु मसीह बोल रहा है मेरा राज्य है ना, जिस राज्य में तुमको बुलाए हैं मेरे पीछे चलने के लिए, ये उल्टा सोचता है। ये राज्य वास्तव में यही सीधा सोचता है, तुम लोग उल्टा सोचता है। तुम लोग चेहरा देखकर काम करता है, तुम लोग पैसा देखकर लोगों को आदर देता है। मेरे राज्य में दिल देखा जाता है। सबसे बड़ा दान। अब इन लोगों के मन में प्रश्न है, पूछने का टाइम नहीं मिला, यीशु मसीह कैसे, बताइए तो जरा हिसाब लगाकर बताइए, ये कैसे ज्यादा दिया है इन लोगों से? यीशु मसीह खुद ही उत्तर देता। 44 पद देखिए, यीशु मसीह कारण बताता क्यों इसका दान ज्यादा है। लिखा है क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, बचा खुचा डाला है, पहले खा पी लिया है भर पेट, तब लाके दान दे रहा है। ले भैया आप भी खुश हो जाइए, हम तो पूरा टनाटन खुश एकदम। परमेश्वर थोड़ा सा आप भी खुश हो जाइए। ये लोग बढ़ती वाला डाला है, पर इस विधवा ने जो लाया है, लिखा है जो कुछ इसका था पूरा जीविका डाल दिया है। वहां जो शब्द है बायोस, उसने जीवन ही डाल दिया। यानी कि अब खाएगी क्या, वो तो मरने वाली है। इतना भरोसा है परमेश्वर पर उसको कि मंदिर से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर रोटी का इंतजाम करेगा। उसने रोटी खाने वाला पैसा भी डाल दिया है। तो कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि कुछ लोगों ने झूठा डाला है और कुछ ने शुद्ध भोजन डाला है। कैसे, इसको समझने पड़ेगा। 5000 लोगों को यीशु मसीह खाना खिला रहा है। एक लड़का को पकड़ता है वो लोग, और उसका रोटी मछली वो लोग किसी तरह से मना करके ले लेता है उससे। वो लड़का के पास वही खाना है, मां बांध कर दी थी, भैया जा रहा है यीशु मसीह का मीटिंग में, लंबा मीटिंग चलता है, यीशु मसीह का भूख लगेगा तो धीरे से कहीं झाड़ी में छिपके खा लेना। उस लड़के को नहीं मालूम था मेरे ऊपर ये 12 लोग भारी पड़ जाएगा आज, अब मेरा खाना किसी तरह से मेरे हाथ से ये लोग ले लेगा। मालूम नहीं रोया होगा, चिल्लाया होगा, क्या किया होगा वो लड़का, पर उसने जो कुछ था दे दिया। अगर उसको बोला होगा यीशु मसीह मांग रहा है तो शायद बोले ले लो भैया, भूखा रहेंगे, कोई बात नहीं, ले लो। वो लड़का इसी महिला के समान वाला कैरेक्टर है मेरे प्रियो। अपना सब कुछ दिया, झूठा नहीं दिया है। 2 रोटी खा करके 1 रोटी नहीं दे दिया, कुछ भी नहीं खाया, उसमें से पूरा का पूरा भोजन दे दिया अपना। अब देखिए खाना जब हो गया तो लिखा है 12 टोकरी झूठा बच गया है। अब उसको समझने होगा इस कहानी को। धनी लोग क्या लाया मालूम? वो 12 टोकरी जो बच गया था ना, खूब भर पेट जब खा लिए। शादी में कितना खर्च किए भैया? 20 लाख रुपया। परमेश्वर को कितना दिए? अरे परमेश्वर को क्या देना है, परमेश्वर ही तो सब कुछ दिया है।
अब बोलेगा ना शादी के लिए आपको जो है दान देना पड़ेगा। हम लोग कलीसिया में पहला शादी दिए, सुनील का शादी हुआ और उसको बोले कि देखो बाबू, इस कलीसिया में हम शादी का फीस नहीं लेते हैं, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि आप लाखों रुपया बाहर खर्चा कर रहे हैं। आप 500 लोगों को खाना खिला सकते हैं, परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। और वो लोग दोनों जिसका शादी हो रहा था उन लोगों को एनवेलप लेकर आना पड़ा, वो लोग एनवेलप दिया। परमेश्वर को हम लोग जूठा नहीं देंगे, परमेश्वर को हम लोग बेस्ट देंगे। शादी जैसे शुरू हो रहा हमारा वैवाहिक जीवन, हम लोग परमेश्वर को दान देने वाले। तो ये गरीब लोग, ये जो धनवान लोग, क्या लाया है मालूम? ये लोगों 12 टोकरी जो बच गया था ना, तो 12 टोकरी दिखाई दे रहा है और यहां 5 रोटी 2 मछलियां। 12 टोकरी और 5 रोटी में अंतर होता है कि नहीं? दिमागी तौर पर देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे 12 टोकरी लाया है, पर तुमको मालूम है ये जूठा लाया है, विधवा का घर खा के लाया है, ये गरीब लोगों को लूट कर लाया है, ये रिक्शा वालों को कम पैसा दे करके लाया है। ये जो लाया है 5 रोटी 2 मछली ना, ये जूठा नहीं लाया है, ये पूरा ले आया है। यीशु मसीह बोल रहा है यही कारण है कि इन लोगों पर भारी पड़ रही है ये आज। यीशु मसीह जूठा नहीं मांगता है आपसे। बहुत सा लोग सोचता है ना थोड़ा उम्र होगा तो परमेश्वर का सेवा करेंगे। जूठा मत दीजिए परमेश्वर को, अपना प्राइम टाइम दीजिए परमेश्वर को। आपका दिमाग जब बेस्ट काम कर रहा है, आप जब देखने में बेस्ट है, आपका घुटना में जब बेस्ट ताकत है, परमेश्वर वो मांग रहा है। परमेश्वर का सेवा करेगा मेरा बेटा, क्यों? क्योंकि फेल हो गया 10वां क्लास में। कौन परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं? जो बेटा आईएएस बनने का तैयारी कर रहा है उसको बोलिएगा आईएएस बन करके परमेश्वर का सेवा करना है तुमको। बेस्ट दीजिएगा परमेश्वर को, जूठा मत दीजिए परमेश्वर को, नहीं तो देना बेकार। ये लोग लाया है मंदिर में, परंतु परमेश्वर बोल रहा है बेकार हो गया, इसका सारा पैसा बेकार हो गया, बदबू आ रहा है इससे, विधवा का घर खाया हुआ पैसा है ये, हटाओ इसको मेरे सामने से। इसने पूरा दिल डाल दिया है, पूरा जीवन डाल दिया है। इस पूरा अध्याय को जब आप पढ़ेंगे 11 और 12 को, तो आप पढ़ेंगे यीशु मसीह पर आक्रमण हो रहा है। पहले आता है, सबसे पहले महायाजक आता है और एल्डर लोग आता है पुरानी, और बोलता है, क्वेश्चन पूछता है, यीशु मसीह लोग को हरा देता है। उसके बाद तुरंत 10 पद के बाद आप देखेंगे फरीसी लोग आता है, हेरोदियास लोग आता है, वो लोग क्वेश्चन पूछता है, यीशु मसीह हरा देता है। अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद शास्त्री लोग आ जाता है, वो लोग प्रश्न पूछता है, महायाजक आ रहा, पुरनिया लोग आ रहा, शास्त्री लोग आ रहा, फरीसी लोग आ, सदुकी लोग आ रहा, यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा और यीशु मसीह सबको हरा दिया। अटैक पर अटैक हो रहा है। और तब यीशु मसीह लोग के बारे बताता, दंड आ रहा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग विधवा का घर खाता है, चमकदार वस्त्र पहनता है, परंतु ये लोग पापी लोग हैं। पर ये जो कहानी है, ये कहानी एक सच्चाई को दर्शाता है, और वो सच्चाई है यीशु मसीह। ये जो किरदार है कहानी का, ये विधवा, ये वास्तव में यीशु मसीह को दर्शा रही है। कैसे? इसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दान कर दिया, अपना जीविका ही दे दिया है इसने। यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए अपना जीवन ही दे दिया। यीशु मसीह का जैसे तेरी इच्छा। अभी 5 दिन के बाद, इस घटना के 5 दिन के बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा, अपना चेला लोगों को बता रहा, देखो यही हम करने जा रहे हैं जो ये विधवा ने किया है, अपना जीवन दांव पर लगा दिया है परमेश्वर से प्रेम दिखाने के लिए। क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है परमेश्वर से प्यार करना जरूरी है, सबसे प्रमुख आज्ञा है। और यीशु मसीह का चेला यदि बनना है तो हमको पैसा से प्यार नहीं दिखाना है, हम लोगों को सारा जीवन से यीशु मसीह को प्यार दिखाना है। अपना समय, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना पैसा, अपना जमीन, सब कुछ परमेश्वर के लिए। ये नहीं कि सारा पैसा उठा करके जाकर डाल दीजिए कहीं, उसके लिए नहीं, सब कुछ से परमेश्वर का महिमा होना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे यीशु मसीह कहता है कि दंड आ रहा है इन लोगों पर। यदि आप 40 को देखेंगे तो लिखा है अधिक दंड पाएंगे। कौन लोग दंड पाएगा? ये लोग जो खड़ा है इधर। अरे इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग, हाँ मंदिर का जो महायाजक है तुम्हारे लिए ताली बजाएगा, पर जो महायाजकों का महायाजक है वो तुमको मारेगा, वो दंडित करेगा। क्यों? विधवा का घर खाता है तुम लोग, लंबा लंबा चोंगा पहनता है और दिखावा का धार्मिकता दिखाता है तुम लोग। तेरह अध्याय का
पहला पद जब आप पढ़ेंगे तब पाएंगे चेला लोग यीशु मसीह के आकर बोलता है, देख यीशु मसीह कितना सुंदर मंदिर है, अरे बाप इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। यीशु मसीह क्या बोलता है, अरे तुम पत्थर देख रहा, बड़ा मंदिर ईटा पर ईटा नहीं रहेगा। तुम जो देख रहा है वो वास्तविकता नहीं है पतरस, जो हम देख रहे हैं वो वास्तविकता है। तुम वैभवशाली जीवन देखता है और हम वास्तविक खंडहर देख रहे हैं। एक ही स्पॉट पर दो लोग खड़ा है, परमेश्वर और मनुष्य। मनुष्य देख रहा है खूबसूरती, परमेश्वर देख रहा है सड़ांध। एक ही स्पॉट पर दो लोग खड़ा है, चेला लोग देख रहा है इतना धनवान लोग इतना पैसा दे रहा है, यीशु मसीह देख रहा है सबसे बड़ा धनवान तो ये स्त्री है। एकदम विपरीत है परमेश्वर और हमारा सोच मेरे प्रियो। आज ये सब पर भारी पड़ गई है, करोड़पतियों पर, अरबपतियों पर, जिन्होंने इसका घर खाया है। लिखा है अभी अभी घर खाकर खत्म किया है लोग, इसीलिए ये भिखमंगा हो गई है। और ये लोग आकर के उसी पैसा को परमेश्वर को डाल रहा है और परमेश्वर बोल रहा है कि दंड आ रहा है इन लोगों पर खासियत है इस दंड का, ये जो दंड यीशु मसीह बोल रहा है शास्त्रियों पर और धनवानों पर आ रहा है, ये दंड वो अपने ऊपर लेने जा रहा है। कौन? यीशु मसीह। 5 दिन के बाद यीशु मसीह ये सारा अपराध जो ये शास्त्री लोग किया है, यीशु मसीह के नाम पर हम लोगों ने किया है, यीशु मसीह का नाम लेकर अपना पद हम लोग ऊंचा किए हैं, अपना धन बढ़ाए हैं, वो श्राप यीशु मसीह क्रूस पर लेकर के चढ़ गया और बोला अपने दासों को रुके रहना यरूशलेम में, जब पवित्र आत्मा आएगा। यही शास्त्री लोग, यही सदूकी लोग, यही फरीसी लोग, यही हेरोदियास लोग, यही पुरानी लोग, इन लोगों को सुसमाचार सुनाना कि सुनो, जो तुम लोग विधवाओं का घर खाया है, जो तुम लोग पाप किया है, मेरे नाम से लोगों को लूटा है, उसका क्षमा का रास्ता खुल गया। वो दंड यीशु मसीह स्वयं ले लिया। लोगों को नहीं मालूम, ये जो दंड के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है 12 अध्याय में, ये दंड वो स्वयं लेने जा रहा है। आपने जो पाप किया है, हमने जो पाप किया, जो हमने लोगों को लूटा, जो आपने लूटा है, उसके लिए क्षमादान यीशु मसीह ने दे दिया है क्रूस पर। केवल उसको ग्रहण करना है अपने जीवन में यीशु मसीह को, और यीशु मसीह के पास इस विधवा के समान अपने जीवन को ला करके रख देना है। जो कुछ है प्रभु मेरा, आपको अर्पण कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है प्रभु, मेरे लिए कुछ नहीं है। 14 अंतर मैंने लिखा है इन दो समूह का। एक तरफ ढेर सारा करोड़पति, एक तरफ एक मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए विधवा जिसके पास अंतिम 2 कौड़ी है। इन दोनों के बीच में क्या तुलना है देखिए। पहला, ये जो समूह है धनवानों का, ये सब कुछ लेता है। ये जो स्त्री है ये देने वाली है, परमेश्वर के समान है। हमारा परमेश्वर भी लेता नहीं है, देता है। ये जो समूह है ताली ढूंढता है, ताली बजाओ मेरे लिए। हमको बाजार में देखेगा तो नमस्कार करना हमको, हम नहीं करेंगे, तुम लोगों को नमस्कार करना है। ये जो स्त्री है ये छिप करके आ रही, नहीं चाह रही कोई इसको देखे भी, नमस्कार तो बहुत दूर का बात है। ये जो समूह है ये परमेश्वर और धर्म का इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए। ये जो स्त्री है ये अपना धन इस्तेमाल करती है परमेश्वर का महिमा करने के लिए। ये जो समूह है परमेश्वर से एकदम दूर हो गया है, और ये जो स्त्री है पूरा परमेश्वर के साथ हो गई है। ये जो समूह है ये परमेश्वर को इस्तेमाल करता है अपना योजना पूरा करने के लिए, और ये जो स्त्री है अपने आप को इस्तेमाल कर रही है परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए। ये जो समूह है दंड पाने वाला समूह है, परमेश्वर का विरोधी समूह है, दिखता परमेश्वर के साथ है और है शैतान के साथ। ये दंड पाने जा रहा है। और ये जो स्त्री है वो बचा हुआ लोगों का झुंड है, जो इस्राएल का अभी भी परमेश्वर से प्यार करता है। ये जो झुंड है ये अनैतिक जीवन जीने वाला है, लूटने वाला है। ये जो स्त्री है गंदा कपड़ा पहनी है, ये नैतिकता को दर्शाती है जो परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। ये जो समूह है पुरुषों का समूह है, भ्रष्ट पुरुषों का समूह है। और यहां एक स्त्री खड़ी है जो पवित्र और आदर्श स्त्री है, जो सच्चा परमेश्वर का सच्चा शिष्य है।
यहां जो समूह है वो अपने आप को परमेश्वर का भक्त बोलता है और दिखावा करता है। यहां जो स्त्री है जो ना अपने आप को परमेश्वर का भक्त बोलती है और ना वो दिखाने के लिए कुछ करती है, पर वास्तव में वो सच्चा भक्त है और सब परमेश्वर उसको देखता है। ये जो समूह है ये लोग सारा बाइबल का शिक्षा पाया हुआ है, सारा बाइबल खंगाल लिया है। ये लोग सब अर्थ जानता है, मानता कुछ नहीं है। ये जो स्त्री है कभी कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गई है, कोई टीचर से नहीं पढ़ा है इसने, पर ये पूरा सार परमेश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार को मानती है। अब इन दोनों का तुलना कीजिए, इतना घिनौना प्रतीत होगा ये धनवान और चमकदार लोग। अगर फॉलो करना है तो परमेश्वर बोल रहा है इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो करो। लोग हंसेगा, अरे ये किसको फॉलो करता है, ये रजनीकांत को फॉलो नहीं करता, अमिताभ को फॉलो नहीं करता, ये कौन विधवा को फॉलो करता है ये। अरे भैया यीशु मसीह बता रहा है ये सारा सुपरस्टार को एक तरफ खड़ा कर दो और इस विधवा को एक तरफ खड़ा कर दो। गॉड विल फॉलो दिस वुमन। आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको फॉलो करे? क्योंकि उस भीड़ में केवल एक जन को यीशु मसीह देख रहा था और वो ही है विधवा। इसलिए नहीं कि ये गरीब है, इसलिए कि ये अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये प्रथम और प्रमुख आज्ञा मानना सीख गई है। मैंने आपको शुरुआत में बताया इस कहानी का वास्तविक अर्थ क्रूस है। यह स्त्री वास्तव में यीशु मसीह को दर्शा रही है, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शरीर का कोई भाग नहीं छोड़ा लोगों ने जहां से खून ना निकला हो। 2 लेप्टा था यीशु मसीह के पास, दोनों लेप्टा दे दिया उसने। जितना रक्त था उसके शरीर में सब ला करके दे दिया, वो आपके लिए और मेरे लिए। और आज यीशु मसीह हम लोग से ये पूछना चाहता है, यदि हमने लूटा है गरीबों को, यदि हमने पैसा दबाया है किसी का जमीन दबाया है, धोखा दिया है और परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दंडित होंगे। पर यदि आज आप प्रभु के क्रूस को अपना क्षमा का स्थान समझेंगे और अपना जीवन लाकर प्रभु के क्रूस के पास रखेंगे, जैसे इस विधवा ने परमेश्वर के मंदिर में लाकर अपने जीवन को पूरा जीविका ही डाल दिया उसने, और परमेश्वर बोला क्षमा हो गया तेरा पाप, अब तेरा प्रचार। आज हम लोग 2000 साल के बाद सुस्वाही में खड़ा होकर इस विधवा का प्रचार कर रहे हैं। उन धनवान का एको आदमी का हम लोग को नाम भी नहीं मालूम है, पर इस विधवा का प्रचार कर रहे हैं। सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। क्यों मालूम है? टैलेंटेड नहीं थी वो, खूबसूरत नहीं थी, पर दिल बहुत अच्छा था, परमेश्वर से प्यार करने वाली थी। आइए अपने आंख को बंद करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मुझे इस विधवा के समान बनाइए, प्रभु चमकदार बनाइए दिल से। प्रभु हम लंबा चोंगा पहनकर क्रूस टांग कर लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते। प्रभु हम बढ़िया गाना गाकर प्रचार करके सुंदर दिखाई देकर लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सांसारिकता है, ये शैतानी आत्मा है जो तेरे कलीसिया में प्रवेश कर गया है। आज जब आप देख रहे हैं प्रभु हमको, तो आज आप हमको देखकर क्या कह सकेंगे? क्योंकि आप मेरा दिल देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे क्या भाव है, क्या सोच है, आप जानते हो, छिप नहीं सकता आपसे प्रभु। और आज सुबह मैं विनती करता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करिए। प्रभु मैं आपके क्रूस के पास आया हूं, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। और प्रभु आज मैं समर्पण करता हूं, अपना पूरा जीवन आपके लिए मैं जीऊंगा। प्रभु आज मैं आपको पैसा देने नहीं आया हूं, खुश करने नहीं आया हूं, आज मैं आपसे कहने आया हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से। दिखावा का जीवन नहीं जीना चाहता हूं प्रभु, वास्तविक शिष्य बनना चाहता हूं तेरा।
जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं प्रभु इस आराधना में, प्रभु हर एक हृदय को आज टटोलिए आप। और प्रभु केवल ये प्रचार हमें सूचना देने वाला ना हो, हम कुछ सीख गए नया इसलिए ना हो, पर हमने हमारा जीवन बदला है, हम और बेहतर शिष्य दिखाई देने लगे यीशु मसीह का, हम और इस विधवा के समान दिखाई देने लगे, और परमेश्वर हमको देखकर बोले देखो मेरा बेटा को, ये 100 लोगों पर भारी है क्योंकि इस दिल से हमको प्यार करता है। ये इसलिए नहीं प्रचार करता है क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, ये इसलिए गाना नहीं गाता है क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, ये इसलिए करता है क्योंकि ये हमसे प्यार करता है। प्रभु दया करिए हम लोगों पर, दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, हमें तेरी जरूरत है बहुत प्रभु। हम लोग दुनिया में रह के दुनिया जैसे सोचने लगते हैं, पर आज प्रभु आपने वचन से आपने याद दिलाया, हमें आपके जैसे बनने के लिए आपने बुलाया है, हमें करोड़पति बनने के लिए आपने नहीं बुलाया है प्रभु, हमें अपने समान बनाना चाहते हैं और हम स्नेह स्नेह बदलना चाहते हैं प्रभु, और हम तेरा बेटा के समान और ज्यादा दिखाई दे जैसे ये विधवा दिखाई दे रही है, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। समर्पण करता मैं प्रभु अपने जीवन को। मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल को समर्पण करें यीशु को। समर्पण करता मैं प्रभु अपने जीवन को, यीशु आज मैं समर्पण करता हूँ, यीशु आज मैं समर्पण करता हूँ। कितना लेप्टा है आपके पास? विधवा ने 2 लेप्टा था, दोनों लाकर डाल दिया। आपके पास कितना लेप्टा है? प्रभु आपका पैसा नहीं, प्रभु आपका दिल मांग रहा है। एक दिल है, लाकर उसके चरणों पर डाल दीजिए और बोलिए आज से प्रभु किसी को खुश करने के लिए नहीं जिएंगे प्रभु, अपने नाम के लिए नहीं जिएंगे प्रभु, सब आपको समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।